तो इसके अंदर गाइज जो हमारा आईडी है वो सेम है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये जो आईडी है जो 10 रखा हुआ है ये एक्स को असाइंड है। ठीक है, ये जो वाई है इसमें आप लोग को लग रहा है कि 10 दिया गया है, लेकिन आईडी तो सेम है ना दोनों की। अब आईडी सेम है तो कंटेनर भी सेम होगा, कंटेनर सेम होगा तो ये तो बनेगा ही नहीं ना। ऐसा कुछ हो रहा होगा, मतलब मेमोरी में 10 एक ही बार आएगा और वो थ्रू आउट सेम रहेगा रहेगा ना। तो जब ऐसा हो रहा है तो क्यों किया जा रहा है, मोटिव हमें पता होना चाहिए। तो मोटिव ये है कि सपोज करो थोड़ा सा, अगर 5 GB का डेटा एक एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है और वाई नाम के वेरिएबल में भी वही 5 GB का डेटा क्या है, स्टोर्ड है, तो पूरे डिस्क का साइज यानी कि रैम का साइज कितना हो जाएगा, 10 GB। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया पाइथन में, बोला कि अगर सेम है तो एक ही जगह रखो ना, 10 जगह क्यों बना रहे हो। जावा कहता है नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं 10 जगह बनाऊंगा। अतिशय म्यूट करो यार। तो कहने का मेरा सेंस क्या है कि 5 GB दो जगह नहीं बनाना है, अगर सिमिलर डेटा है तो एक ही जगह उसको रखो और जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को असाइन कर दो, सिंपल ये कर लो। क्लियर है, ये हमारा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पाइथन में। जब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तो उन सब चीजों में इन सब की बातें होती हैं, पढ़ाई होती है। लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर नामक ग्रंथ है उसको सी को कंसर्न करते हुए लिखा गया है, क्योंकि सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश को समझता था वो सी था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस। अरे ऐसे बहुत सारी चीजें जो मेमोरी को मैनेज करती हैं आगे चल, ये तो एक छोटा सा नजराना था, है ना। क्या, हाँ आगे देखते हैं गाइस। क्वेश्चन पहले ठीक से सोच रहे हैं कि तुमने पूछा क्या है। ठीक है, हम अभी अभी बोले हैं कि एलिगेशन लगा था पाइथन पे, तो एलिगेशन लगा था तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रॉब्लम पहले नहीं रही होगी, मतलब ऐसी प्रॉब्लम रही होगी फिर उसको बाद में सॉल्व किया गया होगा, तो जावा के आने के बाद ही सॉल्व किया गया होगा। तो मेरी बातें तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं क्या जवाब दो इसको। पूरी बातों को तो सुनो। एलिगेशन लगा ना, एलिगेशन लगा तो किसी को देख के लगा होगा। जावा आ चुकी थी मार्केट में उस समय। कहानी इसलिए तो सुनाता हूँ, तो कहानी को दादी अम्मा की कहानी की तरह मत सुनो प्लीज, है ना। मैं हंस के सुना रहा हूँ तो हंस के सुनना नहीं है, दिमाग लगा के सुनना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस। ओके, हमारे कुछ और मेथड्स बचे हुए हैं, विल अब मुझे इसको बताने का मोटिव क्या था उसको समझते हैं। देखो तुम लोग को पता है क्या लग रहा है, तुम लोग को ये लग रहा है k इज इक्वल टू, अगर एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसकी आईडी जो है, इसकी आईडी जो है वो l इज इक्वल टू, इसके अंदर भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसके बराबर होगी। मैं बोलूंगा नहीं, होना तो चाहिए था, मैंने बोला नहीं। क्यों, क्योंकि ये म्यूटेबल है ना, बदल सकते हैं। तो हो सकता है कि एक इंसान मल्टीपल लिस्ट को यूज कर रहा हो अलग अलग काम के लिए, अगर एक आईडी रख देंगे तो एक में बदलाव करेंगे तो दोनों में दिखाई देगा। इसीलिए अलग अलग बाय डिफॉल्ट किया गया है म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर ये काम, एक जैसा दिखने के बावजूद। क्यों, क्योंकि अलग अलग बाय डिफॉल्ट यूजर उसको बना रहा है तो अलग अलग रखेगा चीजें उसमें, एक जैसा थोड़ी ना रखेगा, तो आईडी शुरू में ही बदल दो। प्रॉब्लम कहाँ आने लगी वो समझते हैं। तो हमारा जो लिस्ट है वो ए है, ये वाला लिस्ट ए लिस्ट है ना। इस ए को प्रिंट में लिखोगे तो तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब तुम इस ए की वैल्यू को चाहते हो एक बी नाम के वेरिएबल में स्टोर करना,
इसकी आईडी को भी मैं चेक करवा देता हूं। आईडी ऑफ ए देख लो, ये है इसकी आईडी को। इसको बी नाम के वेरिएबल में तुम ए की सारी वैल्यू को डालना चाहते हो, मतलब यूजर ये कह रहा है तुमसे कि कृष्णा एक वेरिएबल बनाओ बी नाम का, उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो ऐसे करोगे ना तुम, जैसे ही तुम ये करोगे तुम आईडी सेम कर बैठोगे, दोनों की आईडी सेम हो जाएगी। और वो बंदा कह रहा है कि सारे एलिमेंट आने चाहिए, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, ये बात उसने बोला है। सारे एलिमेंट बी में आ जाने चाहिए ए के, लेकिन आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। ये काम करोगे तो आईडी सेम हो जाएगी। क्लियर है? करके देखते हैं। तो प्रिंट बी लिखोगे और आईडी ऑफ बी लिखोगे तो देखो वो ए के बराबर यानी कि इसके बराबर होगी, हो गई है। तो अगर मैं बी में या ए में कोई भी बदलाव करूंगा तो उसका असर बी में भी देखने को मिलेगा। मैं इतना बड़ा वैल्यू बी में ऐड कर रहा हूं तो बी में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ए में भी देखने को मिलेगा। मैंने ए में तो कभी किया ही नहीं सर ये। मैंने बोला तुमने ये कांड कर रखा है, ये तुमने जब किया ना तो आईडी तभी सेम हो गई थी। देखो यहाँ पे आईडी ये जो था ना ए की, इसको असाइन करने से पहले वो बाद में बी की आईडी जैसी बन गई है, तो आईडी सेम हो गया ना, इसलिए दोनों में असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? पक्का? अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो अलग कैसे करें आईडी को? कैसे? एक मेथड बनाया गया इसके लिए जिसको कहते हैं डॉट कॉपी। ठीक है, तो ए को ही हमें क्या करना है, एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। इस बार सी मान लेते हैं, सी में स्टोर करना चाहते हैं ए को, लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो फिर से आईडी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे ए के ऊपर, क्योंकि ए पहले से है मेमोरी में, तो ए को हम बाद में लिखते हैं, उसके ऊपर डॉट लगाते हैं और टैब प्रेस करते हैं। कॉपी नाम का एक मेथड इसके अंदर आ रहा है, उसको हम यूज करेंगे, बस ऐसे चला देंगे, हो गया। अब सी के अंदर सारे एलिमेंट वो हैं जो बी के ए के अंदर थे, है ना। और आईडी जो है दोनों के क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो, अब तुम अगर सी में कुछ ऐड करोगे तो उसका असर ए में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिला ना, तो डॉट कॉपी का यूज समझ में आया? आया समझ में? हाँ, चलो दोनों को आया। यस। बहुत बढ़िया, गुड। आगे देखते हैं। अब ए डॉट काउंट, अच्छा गिनती करवाओगे? हमने बोला हाँ गिनती करवाएंगे। सो ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो दिख रहे हैं तुम लोगों को, है ना। 6 दो बार आया है ना इसके अंदर, just put here 6, it will return 2, क्योंकि 2 बार 6 है। क्लियर है? कोई एलिमेंट अगर नहीं है तो 0 है ही नहीं, तो मैं कहां से काउंट करूंगा, है ना। क्लियर है ये? चलो आगे देखते। ए डॉट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 6, 2 6 है, किसका इंडेक्स वैल्यू दूं? तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका। जब भी ऐसे कंफ्यूजन में तुम फंस जाओ, सब डिक्शनरी ऑर्डर पे उठा के फेंक देना, डिक्शनरी ऑर्डर में संभाल लेगी, ऑर्डर में जो पहले आएगा उस पर। तो 6, ये 5 इंडेक्स पे काउंट करो, 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज 5। इसको नहीं काउंट किया, क्यों? हमने बोला डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहला था, तो बोला, किसी ने बोला कि इसको अगर काउंट करना होगा तो मैंने बोला कि इसके लिए कुछ उपाय है, उपाय देखते हैं। ए डॉट इंडेक्स, इसके अंदर तुम्हें किसको काउंट करना है, 6 को। तो उस वैल्यू को पहले लिखो 6, ठीक है। ये क्या है, 5। तो 5 इंडेक्स से जस्ट आगे वाले इंडेक्स से काउंटिंग चेक करेंगे हम। यहाँ पे आ जाओ, तो 5 के जस्ट बाद क्या आता है,
6 6 लिखा, 6 के आगे तक की इंडेक्स वैल्यू को काउंट करो, उसमें अगर 6 आएगा तो उसकी इंडेक्स वैल्यू बताओ। देखो 8 पे आ रहा है इंडेक्स, किसकी? 6 की। तो यहां तक 5 आया था, ये 6, ये 7 और ये 8 आया ना। हमने 6 से, सॉरी, हमने 6 से इंडेक्सिंग आगे तक बढ़ा दी। अब पता नहीं कितना बढ़ा दिए, बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने रैंडम डाल दिया बहुत बड़ी वैल्यू। देखते रहना आखिरी तक, मिल जाए तो बता देना जहां पर 6 मिला, उसको रिटर्न कर देना, उसके इंडेक्स को कर दिया रिटर्न। और क्या बचा है देखो, मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, काउंट इंडेक्स, सॉरी एक्सटेंड इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, एक सॉर्ट बचा होगा, रिवर्स अनसॉर्ट। चलो इसको समझते हैं, रिवर्स क्या होता है। रिवर्स मतलब होता है उल्टा, गाड़ी रिवर्स कर रहा हूं, स्प्लिट पर्सनालिटी। चलो ए को पहले बुलाओ, दिस इज ए, ठीक है। प्रिंट के अंदर लिखो इसको, अच्छी हैबिट है कि हम प्रिंट के अंदर लिखें। तो हम इसको उल्टा करना चाहते हैं, हम इसको क्या करना चाहते हैं? उल्टा करना चाहते हैं। करो उल्टा, क्या करोगे? रिवर्स। ये नहीं हुआ, रिवर्स हो गया, हो गया। सर ए को प्रिंट करके देखो ना, रिवर्स हो गया है ना। अब एक और है सर, सॉर्ट करना है हमें, सॉर्ट हमें करना है। सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, तो ए डॉट सॉर्ट। प्रिंट ए करोगे तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन सर अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो सॉर्ट की मदद से। हमने बोला इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को तुम शिफ्ट और टैब से प्रेस करो तो दिखाई देगा। देखो यहाँ पे एक रिवर्स फॉल्स लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट है। रिवर्स फॉल्स का मतलब कि उल्टा मत करना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मत करना, असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना। इस रिवर्स को यहाँ पे लिख के और ट्रू लिख दोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है ए को, ठीक है। तो सॉर्ट हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करता है काम। बाय डिफॉल्ट हमारा रिवर्स जो होता है वो फॉल्स होता है, और जब रिवर्स ट्रू कर देता है तो वो किस में चला जाता है? असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी तुम लोग जाओ घर और मस्त सो जाओ, अगले वीकेंड आना, ठीक है, पढ़ के। सर वो हाँ, रिकॉर्डिंग जो कल की भी है वो भी और आज की भी रिकॉर्डिंग भेज कल का तो डाल दीजिए। दिया था मैंने रिकॉर्डिंग, कल के